हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो के अंदर अकाउंटिंग के अंदर करेंगे अकाउंटिंग कंसेप्ट्स। जब हम अकाउंट्स को मेंटेन करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, तो उसके अंदर कुछ सर्टेन गाइडलाइंस होती हैं, सर्टेन प्रिंसिपल्स होते हैं, सर्टेन रूल्स होते हैं, सर्टेन पोस्टुलेट्स होते हैं, सर्टेन कन्वेंशंस होती हैं, जिसके बेसिस पे हम अकाउंट्स को मेंटेन करते हैं। आज हम इसके अंदर करेंगे अकाउंटिंग कंसेप्ट्स। कंसेप्ट जो होते हैं लॉजिकल कंसिडरेशन होती है। जब हम अकाउंट्स लिखते हैं तो उनको हम फॉलो करते हैं। कंसेप्ट्स को हम ये भी कह सकते हैं अजम्पशंस हैं जिनको वाइडली एक्सेप्ट किया जाता है, फॉलो किया जाता है। यह हमें एक कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क बताते हैं, गाइड करते हैं, जिसके बेसिस पे हम अकाउंट्स को मेंटेन करते हैं। अकाउंटिंग कंसेप्ट्स का मतलब होता है कि यहाँ पे हम अकाउंटिंग करते हैं लॉजिकल बेसिस पे, रीजनिंग बेसिस पे, रिलेशनशिप के बेसिस पे। क्या रीज़न मतलब क्या लॉजिकल रिलेशनशिप है जिसके बेसिस पे हम अकाउंट्स को मेंटेन करते हैं। फर्स्ट हमारी जो कंसेप्ट है बिज़नेस एंटिटी कंसेप्ट है। बिज़नेस एंटिटी कंसेप्ट के अंदर हम ये मानते हैं कि चाहे बिज़नेस सोल प्रोप्राइटरशिप है, चाहे पार्टनरशिप है, चाहे कंपनी फॉर्म में है, यहाँ पे हम ये आइडेंटिफाई करते हैं कि जो बिज़नेस है और जो ऑनर है, ये दोनों एक सेपरेट पर्सनालिटीज़ हैं। बिज़नेस के अंदर हम जब अकाउंट मेंटेन करेंगे तो ऑनर के जो खर्चे या इनकम है उसको हम कुछ भी रिकॉर्ड नहीं करेंगे। अगर ऑनर बिज़नेस के अंदर पैसे डालता है तो वह बिज़नेस के लिए लायबिलिटी होती है, वो कैपिटल मानी जाती है। अगर बिज़नेस के अंदर से ऑनर जो है वो पैसे निकालता है तो वो बिज़नेस के लिए एसेट होता है और ड्राइंग होती है। जो बिज़नेस के एक्सपेंसेस है वही हम अकाउंट्स के अंदर मेंटेन करते हैं। ऑनर के जो एक्सपेंसेस होते हैं, उसकी जो इनकम होती है, उसको हम वहाँ बिज़नेस पे अंदर रिकॉर्ड नहीं करते। यहाँ पे हम सिर्फ वही ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करते हैं जो बिज़नेस के साथ एसोसिएटेड होती हैं। सेकेंड हमारा कंसेप्ट है गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। इसके अंदर हम ये मानते हैं कि बिज़नेस जो है लंबे समय तक चलेगा, क्योंकि अगर लोगों को लगे कि आपका बिज़नेस थोड़ी देर में ही ख़त्म हो जाएगा, तो ना आपसे कोई चीज़ खरीदेगा, ना वो आपको सेल करेगा। कोई मतलब रिलेशनशिप जो है और लोग मेंटेन नहीं करेंगे, क्योंकि उनको पता है कि आपका बिज़नेस जो है शॉर्ट ड्यूरेशन का है। तो यहाँ पे हम ये मान के चलते हैं कि बिज़नेस जो है काफ़ी लंबे समय तक चलेगी, और यहाँ पे जो एसेट्स है वो हम ओरिजिनल कॉस्ट जो कॉस्ट हमने इनकर की है उसकी परचेजिंग पे, उसी के बेसिस पे रिकॉर्ड होते हैं, और हर साल उसके अंदर से डेप्रिसिएशन माइनस होती जाती है। यहाँ पे हम ये मान के चलते हैं कि बिज़नेस जो है इनडेफिनेट टाइम पीरियड के लिए रन होगा। मनी मेजरमेंट कंसेप्ट का मतलब होता है कि यहाँ पे हम जो ट्रांजैक्शन है, पहले तो वो बिज़नेस के साथ रिलेट होनी चाहिए। सेकेंडली वो मनी के अंदर हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। अगर कोई ये कहे कि मेरे पास 10 मशीनें हैं, 10 टेबल है, 10 चेयर है, तो उसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है अनटिल और अनलेस जब तक हम उसको मनी के अंदर नहीं बताते कि हमारे पास टोटल जो एसेट की वैल्यू है 10 लाख है, मशीनरी की वैल्यू 5 लाख है, फर्नीचर की वैल्यू 6 लाख है। तो यहाँ पे जो भी चीज़ हमने रिकॉर्ड करनी है वो हमने मैथमेटिकली, जिसको हम मनी के अंदर एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो इसके अंदर क्या होता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन जो है कई चीज़ों में डील करती है, उन सब चीज़ों को कॉमन डिनोमिनेटर जो मनी है उसके अंदर कन्वर्ट करती है। यहाँ पे क्या होता है कि जो ट्रांजैक्शन है वो फाइनेंशियल नेचर की रिकॉर्ड होती हैं। क्वालिटेटिव जो ट्रांजैक्शंस होती हैं उनको रिकॉर्ड नहीं किया जाता। जिनको हम मनी के अंदर भी कन्वर्ट नहीं कर सकते वो भी हम रिकॉर्ड नहीं करते। सिर्फ वही ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होती हैं जिनको मनी के अंदर कन्वर्ट किया जा सकता है। अब नेक्स्ट जो है हमारा अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट है। अब देखो यहाँ पे हमारा जो बिज़नेस है इस अजम्पशन के ऊपर चलता है कि ये लंबे समय तक चलेगा। अगर लंबे समय तक चलेगा तो क्या हम लंबे समय के बाद पता करेंगे कि हमें अल्टीमेटली प्रॉफिट क्या हुआ, लॉस क्या हुआ? तो हम यहाँ पे क्या करते हैं कि डिफाइंड पीरियड के लिए कुछ इंटरवल के बाद हम देखते हैं कि हमें कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, एक पर्टिकुलर डेट पे हमारी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। तो यहाँ पे क्या होता है कि एक डिफाइंड पीरियड या तो ये कैलेंडर बेसिस पे होता है। कैलेंडर बेसिस पे का मतलब होता है 1 जनवरी से लेके 31 दिसंबर तक, या 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक। तो यहाँ पे एक पर्टिकुलर अकाउंटिंग पीरियड जो है डिफ़ाइन किया जाता है। उसकी जो है प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट बनाई जाती है कि उस अकाउंटिंग पीरियड के अंदर हमें प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, एक पर्टिकुलर डेट पे हमारे पास कितने एसेट्स थे, कितनी लायबिलिटीज़ थी।
उसके बाद है कॉस्ट कंसेप्ट। इसके अंदर क्या होता है कि देखो जो अकाउंट्स हैं, इसके अंदर जो पैसे हमने इनकर किए हैं, जब हम कोई चीज़ खरीदते हैं, जिस लागत पे हम खरीदते हैं, हम उसी लागत पे ही उसको रिकॉर्ड करते हैं। और यही नेचुरली यही कॉस्ट जो होती है आगे चलती रहती है। अगर हमने फ़िक्स एसेट परचेज़ किया है तो फ़िक्स एसेट हम ओरिजिनल कॉस्ट, उसके अंदर से डेप्रिसिएशन माइनस हो जाएगी। कई बार क्या होता है कि इसकी वजह से नुकसान भी होता है, क्योंकि जो अगर हम बैलेंस शीट देखते हैं तो वहाँ से हमें जो एसेट्स होते हैं उनकी सही वर्थ नहीं पता चलती, क्योंकि वहाँ पे जो होती है कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन होती है, आज की डेट में वो मार्केट के अंदर क्या वैल्यू है वो इसके अंदर हम नहीं असेस कर सकते। बट नेचुरली कॉस्ट के बेसिस पे अगर हम नहीं करेंगे तो उसकी वैल्यू फ्लक्चुएट होती रहेगी, तो वो फ्लक्चुएशन जो होती है वो हमारी अकाउंटिंग के को डिस्टर्ब करती हैं। तो यहाँ पे यही लॉजिकल कंसिडरेशन बनता है कि हम जो एसेट्स हैं उसको हम कॉस्ट के बेसिस पे रिकॉर्ड करें, जो कॉस्ट हमने इनकर की है। फिर इसके अंदर ये है कि जब हम अकाउंट मेंटेन करते हैं तो ड्यू, जिसको हम एक्रूअल कंसेप्ट के बेसिस पे भी कहते हैं, इसका मतलब होता है कि रेवेन्यू को हम तभी रिकॉग्नाइज करते हैं। इसका मतलब है कि जब हम अकाउंट्स के अंदर जो एंट्री डालते हैं वो हम तभी डालते हैं जब वो ड्यू हो चुका होता है, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है कि हमारा फिनेंशियल अकाउंटिंग पीरियड डिफाइंड होता है। ये कैलेंडर पीरियड भी हो सकता है और ये फिनेंशियल ईयर भी हो सकता है। जो भी पीरियड है, जो डिफाइंड पीरियड है, अगर हमारे एक्सपेंसेस उस पीरियड के अंदर ड्यू हो चुके हैं, ये इमटेरियल है कि वो हमने रिसीव किए हैं या नहीं किए हैं, उनको हमने रिकॉर्ड कर लेना है। उसी तरह इनकम को, अगर इनकम हमारी ड्यू हो चुकी है, हमने रिसीव नहीं की, तो भी हमने उसको रिकॉर्ड कर लेना है। इसका मतलब होता है कि रेवेन्यू को हम तभी रिकॉग्नाइज करते हैं, ये जिस पीरियड को बिलोंग करता है जब ड्यू हो चुका होता है। ये इमटेरियल है कि ये कैश में रिसीव हुआ है या नहीं हुआ। उसके बाद है मैचिंग कंसेप्ट। मैचिंग कंसेप्ट का मतलब होता है कि देखो जब हम बिज़नेस करते हैं, कोई चीज़ मैन्युफैक्चर करके सेल करते हैं, तो हमेशा हम कॉस्ट को रेवेन्यू के साथ कंपेयर करते हैं और नेचुरली उसी से हमें पता चलता है कि अल्टीमेटली हमें प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। जब हम कोई चीज़ सेल करते हैं, अगर मान लो उसका रेवेन्यू 10 है, कॉस्ट 7 है, तो इट मीन्स हमें 10 माइनस 7 3 प्रॉफिट हुआ है। और अगर ऑपोजिट है, 7 जो है उसकी सेल प्राइस है, 10 उसकी कॉस्ट है, तो इसका मतलब है कि 3 रुपये हमें लॉस हुआ है। जब भी हम बिज़नेस में कोई चीज़ करते हैं, कोई लागत इनकर करते हैं, तो उसका यही इंटेंशन होता है, उसको हम रेवेन्यू के साथ कंपेयर करते हैं कि रेवेन्यू और कॉस्ट के बीच में जितना गैप ज़्यादा होगा उतना ही हमें प्रॉफिट ज़्यादा मिलेगा। उसके बाद है रियलाइजेशन कंसेप्ट कि अकाउंट्स के अंदर हमने एंट्री कब डालनी है, कब हमने देखना है कि हमें रेवेन्यू रियलाइज़ हुआ है। एक्चुअल में क्या होता है कि जैसे देखो यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल दी है कि हम ए जो है बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करता है कि आपने हमें इतनी गुड्स जो है सप्लाई करनी है, और ये जो कॉन्ट्रैक्ट करता है वो 20 जून को करता है। उसके बाद क्या है कि बी जो है वो 25 अगस्त को उसको गुड्स सप्लाई कर देता है। ए जो है पेमेंट जो है उसको 30 दिसंबर को करता है। तो अब हमने अकाउंट्स के अंदर कब अज्यूम करना है कि हमें रेवेन्यू रियलाइज़ हुआ है। रेवेन्यू हमने उस दिन रियलाइज़ करना है, उस दिन हमने एंट्री डालनी है जिस दिन क्या है कि जो डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल है, जिसके अंदर बायर जो है उन चीज़ों का ऑनर बन जाता है। ये इमटेरियल है, कैश हमने पहले रिसीव कर लिया या बाद में रिसीव कर लिया। जिस दिन डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल जो है बायर के नाम पे ट्रांसफ़र हो जाता है, उसी दिन हम ये अज्यूम करते हैं कि रेवेन्यू रियलाइज़ हुआ है। यहाँ पे ना तो ऑन द डेट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, जिस दिन हमने उसको सप्लाई किया है, डॉक्यूमेंट्स भेजे हैं, डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल उसके नाम पे ट्रांसफ़र हुआ, तो ये रेवेन्यू रियलाइज़ हुआ है 25 अगस्त को। उसके बाद लास्ट है ड्यूल कंसेप्ट। जैसे एक कॉइन होता है, उसका हेड भी होता है, टेल भी होता है, उसी तरह क्या होता है कि अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन का डेबिट एस्पेक्ट भी होता है, क्रेडिट एस्पेक्ट भी होता है। यहाँ पे अगर एसेट है तो वो एक लाइबिलिटी आउटसाइडर के इक्विवेलेंट प्लस कैपिटल के इक्विवेलेंट होते हैं। तो ये ड्यूल कंसेप्ट है। नेचुरली जब हम कोई चीज़ खरीदते हैं, हम उसको पैसे देते हैं, उसके बदले में हमारे पास चीज़ आती है, एक चीज़ जाती है, एक चीज़ आती है। तो ये जो हमारी अकाउंटिंग है ये ड्यूल कंसेप्ट के बेसिस पे